पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में वर्णित नियोग प्रथा पर संत रामपाल जी महाराज ने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा है कि इसे सभ्य समाज में प्रचलित नहीं किया जा सकता। संत रामपाल जी महाराज नियोग प्रथा को पशु तुल्य कृत्य मानते हैं। आपका क्या विचार है इस बारे में? बिल्कुल वही बात मैं कहूँगा कि नियोग की जो प्राचीन परंपरा भारत में रही है वो आयुर्वेद सम्मत है, आयुर्वेद के द्वारा मान्यता प्राप्त है और वैदिक काल में ये परंपरा सम्मानित भी थी और समाज में प्रचलित भी थी। आज वो परंपरा छूट गई है, इसलिए हमें वो असामान्य या कुछ बुरी लगती है। प्राचीन काल में इस कार्य को एक पुण्य का कार्य मान करके, सहायता का कार्य मान करके किया जाता था और इसलिए किया जाता था कि क्योंकि बहुत युद्ध होते थे बड़े स्तर पर, लाखों लोग मारे जाते थे। अब लाखों विधवाएं जो होती थी उनका पुनर्विवाह करना संभव नहीं था। बीमारियां होती थी, उस बीमारियों में लाखों स्त्री पुरुष मारे जाते थे। अब उन लाखों लोगों का, स्त्री पुरुषों का पुनर्विवाह होना संभव नहीं था। इसी प्रकार बाढ़ आती थी, बाढ़ में लाखों लोग मारे जाते थे। तो ऐसे अवसर पर नियोग से संतान प्राप्त करने से स्त्री अपना वंश चलाती थी, उसको जीवन भर का एक सहारा मिल जाता था। उसके जीवन जो है पुत्र प्राप्ति के, संतान प्राप्त करने के बाद सुरक्षित हो जाता था, उसका जीवन सुखी बनता था, इस तरह से उसका परिवार बसता था। इस दृष्टि को मान करके स्त्री के हित में नियोग प्रथा प्रचलित। गलत बात जो संत रामपाल दास प्रस्तुत कर रहे हैं वो ये है कि नियोग की जो विधि विधान है ना, उसको वो ठीक से नहीं बतला रहे। अगर आप नियोग के विधि विधान को श्रोताओं के सामने, दर्शकों के सामने बताएंगे तो उन्हें ये लगेगा कि जिस प्रकार परिवार के लोग मिलकर के समाज में प्रसिद्धि पूर्वक लड़के और लड़की का विवाह करते हैं संतान उत्पन्न करने के लिए, परिवार चलाने के लिए, तो नियोग कोई गुपचुप तरीके से नहीं होता था, बल्कि विधवा होने के बाद में घर के जो अभिभावक लोग हैं, भाई है, माता हैं, पिता हैं, पुरोहित है, समाज है, उनके बीच में बैठ करके प्रसिद्धि पूर्वक ये कहा जाता था कि हम इस अपनी बेटी के संतान के लिए अमुक पुरुष को चुनते हैं और उनका इस तरह से नियोग की स्वीकृति उनको बहुत तात्कालिक दृष्टि से दी जाती थी। उसके बाद उनका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता था। और मैं जो बात कहना चाह रहा था कि प्राचीन काल में बिना किसी शुल्क लिए ये कार्य होता था, पुण्य की भावना से संतान प्रदान करने की बात। आज तो ये व्यवसाय बना हुआ है, औरतें जो हैं उसको व्यवसाय की दृष्टि से करती हैं। प्रमुख बात यह है कि नियोग एक आपातकालीन धर्म है, दैनिक का धर्म नहीं है। आपातकालीन धर्म यह है कि जब कोई पति पत्नी की संतान बिल्कुल नष्ट हो जाए, या पति पत्नी में से कोई संतान उत्पन्न करने में सक्षम न हो, या कोई पति पत्नी में से कोई बांझ या नपुंसक हो, तो जब ये पता लग जाए कि दोनों में से संतान उत्पन्न करने में कोई सक्षम नहीं है, तो संतान से परीक्षय यानी संतान की क्षीण होने की अवस्था में या उत्पन्न होकर के मर जाए
तो ऐसी अवस्था में संतान प्राप्ति का विधान है नियोग से, सामान्य अवस्था में संतान प्राप्ति का विधान नहीं है। और ऐसी अवस्था में संतान प्राप्त करना कोई बुरा कार्य नहीं माना जाता, जहां परिवार को कोई इस प्रकार सहारा मिलता हो और विवाह करने की परिस्थितियां व्यक्ति के सामने न हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी आपने जो बात यहाँ करी है विधवा विवाह की, धर्मपाल जी यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्वामी दयानंद ने विधवा विवाह का विरोध करके जो नियोग का विधान किया है ये सभ्य समाज का अंग नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे बड़ा अफसोस है ये कहने में कि आर्य समाज ने जितने सुधार कार्य किए उनमें विधवा विवाह का जो कार्य था ये एक मुख्य कार्य था। बच्चे गर्भ में ही विधवा हो जाते थे, गर्भ में ही उनके विवाह तय हो जाते थे और जन्म से पहले ही उनको विधवा घोषित हो जाते थे। ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सभ्य समाज में हुई और इन अवस्थाओं को देख करके स्वामी दयानंद ने विधवा विवाह को समर्थन दिया। स्वामी दयानंद ने अपना एक ग्रंथ उपदेश मंजरी में लिखा है कि विधवा विवाह से जो लोग विरोध करते हैं उनकी पुष्टि करके विधवा विवाह का खंडन करने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि स्वामी दयानंद एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। समाज में उन्होंने एक क्रांति, सुधार की क्रांति की जो मशाल पैदा की है जी। उसमें विधवा विवाह का कार्य जो है आज भी आर्य समाज, जो स्वामी दयानंद की एक उत्तराधिकारिणी सभा है, वो प्रचलित है। संत रामपाल दास जी या उनके अनुयायी किस प्रकार से इस बात को कहते हैं कि स्वामी दयानंद या आर्य समाज विधवा विवाह का विरोध करता है, वो एक पंक्ति तो क्या एक अक्षर भी ऐसा नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने की कला में वो माहिर हैं। मैं इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और इतना ही कहूंगा कि आर्य समाज ने विधवा विवाह का न कभी विरोध किया है बल्कि उसको समर्थन दिया है और ये एकमात्र जड़ से मिटाने की पूरी कोशिश करी है जी। समाज के प्रबल विरोध में जी आर्य समाज ने इस कार्य को अंजाम दिया और इस कार्य को नेतृत्व प्रदान किया जी। यही मैं बिल्कुल मैं एक बात और इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि हमें स्वामी दयानंद की शैली को समझना चाहिए। स्वामी दयानंद के ग्रंथ को आप उठा करके देखेंगे तो जितनी भी मान्यताएं उन्होंने अपनी प्रस्तुत की हैं वो वैदिक शास्त्रीय ग्रंथों की मान्यताओं को प्रस्तुत किया है, उनके आधार को प्रस्तुत किया है। स्वामी दयानंद ने नियोग की जो बात कही है उसका अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं है कि वो विधवा विवाह का विरोध करते हैं, जैसा अभी भाई धर्मपाल जी ने आपके सामने उनकी एक कोटेशन पढ़ करके सुनाई, लेकिन फिर भी उन्होंने नियोग को प्रस्तुत किया है। तो वो उनका अभिप्राय ये है, आशय ये है कि हमारी वैदिक परंपरा के शास्त्र जो हैं वो ये मानते रहे, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने उसमें परिवर्तन करके ये छूट दी कि भाई विधवा विवाह का मैं विरोध नहीं करना चाहता, फिर भी नियोग प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो बताना चाहते हैं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं जी। और आर्य समाज ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया और विधवाओं का जीवन जो नरकमय बन गया था, जिनको देखना भी अशुभ माना जाता था, किसी कर्म कांड में उनकी उपस्थिति अशुभ मानी जाती थी, आज बिल्कुल सामान्य जीवन उनका अगर हुआ है तो वह आर्य समाज के आंदोलन और उसकी कृपा से हुआ बिल्कुल। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि संत रामपाल दास ऐसी चीजों को जो स्वामी दयानंद के विरोध में श्रोताओं या दर्शकों के सामने जो हैं वो दिखाई पड़ती हैं, उनको तो प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन स्वामी दयानंद के जो क्रांतिकारी सुधार कार्य हैं सत्यार्थ प्रकाश में या उनके ग्रंथों में मिलते हैं, या स्वामी दयानंद ने जिन आदर्शों को वैदिक आदर्शों का पुनरुद्धार किया, जैसे स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी रूढ़िवादी समाज में, फिर से स्त्रियों के शिक्षा के अधिकार को उन्होंने प्रचलित किया, धार्मिक अधिकारों का उन्होंने जो है समर्थन किया, अनमेल विवाह का विरोध किया, स्त्री और पुरुष के अंदर जो पक्षपातपूर्ण भावना थी उसको मिटा करके उन्होंने ये कहा कि पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है मर्यादाओं का निर्वाह करना,
केवल ये नहीं कि पत्नी के लिए पति ही देवता होता है, चाहे वो कितना ही दुष्चरित्र हो, नहीं। अगर वो दुष्चरित्र है तो देवता नहीं होता, पत्नी भी दुष्चरित्र है तो वो देवी नहीं होती। तो जितने भी ऐसे स्त्री उद्धार के कार्य थे जो महर्षि दयानंद ने रूढ़िवादी समाज में एक क्रांति के रूप में प्रस्तुत किए और आज वो बिल्कुल सामान्य हो गए हैं, संत रामपाल दास ने उन सब को भुला करके एक तरफ करके केवल दोषों को देखने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि इसके पीछे कहीं न कहीं कोई दुर्भावना काम कर रही है, कोई विरोध काम कर रहा है, वो सत्य को प्रस्तुत नहीं कर रहे। बिल्कुल, संत रामपाल दास ने नियोग से 10 संतान प्राप्त करने के कथन पर भी कटाक्ष किया है और इसको एक घिनौना कार्य बताया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि जैसे और प्रश्न है ऐसा ही ये प्रश्न है। 10 संतान नियोग से प्राप्त करने का विधान नहीं है जी, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि 10 तक कर सकते हैं। कैसे? वहाँ पर जहाँ सत्यार्थ प्रकाश में जिक्र है वहाँ पर नियोग की एक पद्धति लिखी कि महिला एक अपने लिए कर ले और एक जो पुरुष नियुक्त पुरुष है एक उसके लिए कर ले। लकीली अनलकीली कोई ऐसी घटना हो कि उसकी संतान मर जाए या वो अत्यंत रुग्ण हो या ऐसी अवस्था हो कि जिससे उसका होना या न होना बेकार हो, तो फिर वो नियुक्त पुरुष से फिर संतान उत्पन्न कर सकती है जी। तो इस प्रकार से उसकी अधिकतम सीमा तय की 10। स्वामी दयानंद के लिए उच्छृंखल शब्द, उच्छृंखल व्यवस्थाओं को बनाने वाला ये कहना उस व्यक्ति के लिए, उस समाज सुधारक के लिए जिसने समाज को संयमित जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया हो, जिसने ये कहा हो कि विवाहित स्त्री पुरुष भी इस प्रकार से संयमित जीवन व्यतीत करें कि एक बार गर्भ धारण करने के पश्चात फिर दोबारा वो आपस में न मिलें, ऐसे व्यक्ति के लिए ये कहना कि वो उच्छृंखलता का उपदेश दे रहे हैं, ये अत्यंत पूर्वाग्रह से ग्रस्त मैं समझता हूँ कि ये पूर्वाग्रह है और किसी बात को मिस इंटरप्रेट करके अपनी बात को भोंडे तरीके से प्रस्तुत करके उसका आरोप स्वामी दयानंद पर लगाने वाली बात। बिल्कुल इस तरह की आपत्तिजनक बातें। सोनिया जी, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि मूल नियोग की जो मूल शर्त है उसका ध्यान संत रामपाल दास ने नहीं रखा या इस संदर्भ को पढ़ने वाले लोग नहीं रखते। मूल शर्त है संतानस्य परीक्षये, यानी संतान का जब विनाश हो जाए किसी भी दृष्टि से तब ही नियोग प्राप्त हो सकता है। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी के एक ये या 2 संतानें हैं, अगर वो जीवित हैं तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप 10 तक संतान प्राप्त करते चले। एक उदाहरण लीजिए, आज भी हमारी सरकार कहती है 2 या 3 संतान बस, नहीं है कि आप 3 करेंगे, आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। यदि संत रामपाल दास को प्राचीन इतिहास और परंपरा का ज्ञान होता तो वो इस बात पर कभी आपत्ति नहीं करते। नियोग के रूप में जो हमारे पास हमारे इतिहास में पुरुषों के नाम आते हैं, वो धृतराष्ट्र का नाम आता है, पांडु का नाम आता है और 5 पांडवों का नाम आता है। उस प्रसंग में जब आप पढ़ेंगे वहां बड़ा स्पष्ट वर्णन है कि महर्षि व्यास से जो संतान उत्पन्न हुई केवल एक हुई, एक रानी से, वो थी धृतराष्ट्र। दूसरी रानी से हुई वो पांडु हुए। पांडु जो थे वो उन रुग्ण थे, उनके शरीर में संतान उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं था। पांडु ने खुद अपनी पत्नी को, दोनों पत्नियों को, कुंती और माद्री को यह आदेश दिया कि तुम नियोग से संतान प्राप्त करो। तो उन्होंने भी 2 या 3 संतानें प्राप्त करके उसके बाद में कोई संतान प्राप्त नहीं की। कारण क्या था कि दोनों और तीनों संतान उनकी जीवित थी और जीवित होते हुए आगे
पढ़ करके संतान प्राप्त करने का विधान नियोग में नहीं है। तो ये न समझने के कारण उस संदर्भ को और प्राचीन इतिहास की जानकारी न होने के कारण, परंपरा की जानकारी न होने के कारण इस प्रकार के संदेह पैदा किए जा रहे हैं और उसको बहुत ही भद्दे रूप में, पशु तुल्य कर्म के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि समाज में ऐसा नहीं था। आप स्वयं जानते हैं कि धृतराष्ट्र को, विदुर को, पांडु को या पांचों पांडवों को हमारा समाज तब भी सम्मान देता था और आज भी कितना सम्मान देता। तो दर्शकों, ये थे आर्य समाज प्रमुख के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के विचार। अब नियोग के बारे में स्वामी जी के विचार दास ने प्रस्तुत किए। उनके ऊपर इन दानंद के भक्तों ने ऐतराज करते हुए बहुत बड़े उदाहरण दिए हैं। एंड बैंड यूरोपीय सभ्यता में पहुंच गए, वहाँ पर ऐसा वीर्य बैंक है और वहाँ फलाना से कैसा लड़का चाहिए, खिलाड़ी चाहिए, फलाना चाहिए। अरे भले आदमियों, बात करें इस समाज सुधार की और वकील बन रही है यूरोपीय सभ्यता की, फिर उसका समर्थन कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, आपसे कोई छुपा नहीं है, ये कितने हितैषी हैं समाज के। इन्होंने किसी कल्याण से कुछ लेना देना नहीं, इन्होंने तो सत्यार्थ प्रकाश और दानन चाहिए बस। इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के आग लग जा समाज में, इतने गंदे विचार लिख रखे। ऐसे पशु जैसे कर्म का समर्थन कर रखा है नियोग का। कहीं तो कहता है कि नियोग केवल जिसकी पत्नी मर गई हो और जो विधवा हो उनका ही नियोग हो, और वो भी केवल उस समय मिले जब उन्हें संतान उत्पत्ति का इच्छा हो, और फिर वो अपने घर, और वह अकेली औरत उस बालकों का पालन पोषण करे, उसमें वो सहयोगी ना हो। और फिर क्या लिखा है, कहते पुनर्विवाह नहीं करना विधवा का। तो किसी ने प्रश्न किया कि पुनर्विवाह में क्या दोष है। पुनर्विवाह ना किया और ऐसे जैसे आप बता रहे हो कि मिलने समय मिला और फिर वो गर्भ धारण करते ही पुरुष अपने वैसे चला जा कहता है और वह एकली बालक पाला, ये तो जो है ना पाप है। दानंद जी कहता है कि फिर तो विवाह भी पाप है। अरे तेरा गजब, ये कहाँ थे विवाह और कहाँ ये दुष्कर्म। फिर लिखा है कि वो विधवा का विवाह नहीं करे। अक्षत योनि माने विधवा, अक्षत वीर्य पुरुष यानी जिसकी पत्नी मर गई हो। इसने ऐसे उलट पुलट शब्द लिख रखे किसी समझ में ना आए। तो उसके विषय में लिखा कि पुनर्विवाह केवल उन्हीं का हो, उनकी रिश्ता हो गया हो और मिलन ना हुआ हो, उनका पुनर्विवाह हो सकता है, लेकिन जो विधवा होगी उसका पुनर्विवाह नहीं करें। और ये समर्थन के कर रहे हैं, ये वकालत कर रहे हैं दानंद के भक्त। कहते हैं पहले गर्भ में ब्याह हो जाया करते और कोई गर्भ में विधवा हो जाया करती। गर्भ में के ब्याह लड़का है कि लड़की, लड़कियां ब्याह कर दोगे तुम, कमाल की बात कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण देते हैं तो कि शरणा पैर उनके। अब नियोग जैसे गंदे कर्म का भी ये दानंद भक्त समर्थन कर सकते हैं, तो समाज समझ सकता है इनका उद्देश्य क्या है। आप फिर पढ़िए इस नियोग के विषय में महर्षि दानंद के विचार। ये वही सत्यार्थ प्रकाश, और ये कहाँ से प्रकाशित है, ये कहाँ से छपा है। मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। अब देखो ये है चतुर्थ समोल्लास और ये प्रश्न नंबर हम 96 से पढ़ रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश है। क्या लिखा है कि स्त्री और पुरुष का विवाह बहु विवाह होना योग्य है वा नहीं। योग्य पद अर्थात एक समय में नहीं। क्या समांतर समय में अनेक विवाह होना चाहिए। हाँ, जैसे जिस स्त्री और पुरुष का पाणी ग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो, यानी केवल सगाई हुई हो और संयोग न हुआ हो, अर्थात अक्षत यानी कभी वो मतलब कंवारी लड़की और कंवारा ही पुरुष का विवाह तो हो सकता है, पुनर्विवाह होना चाहिए। और शूद्र आदि में चाहे कैसा भी हो पुनर्विवाह हो सकता है। इस शूद्र को तो बिल्कुल किसी खाते में नहीं गिन रहे, शुरू से बात करें समाज सुधार की। किंतु 3 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में क्षत्रिय योनि यानी जो विवाहित हो
स्त्री और क्षत्रिय पुरुष जिसका विवाह हो चुका हो, उसकी पत्नी मर गई हो और जिसका पति मर गया हो, पुनर्विवाह न होना चाहिए। अच्छा, पुनर्विवाह में क्या दोष है? एक तो स्वामी जी कहें जब पुनर्विवाह कर दिया उस विधवा का, तो दोनों स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना, गणेदन इकट्ठे रहेंगे तो लड़न लाग जाएंगे, क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ संबंध कर ले। अच्छा, ये क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ विवाह कर ले, अगर पुनर्विवाह करने लग गए तो। अच्छा, दूसरा, जब स्त्री व पुरुष पति व स्त्री के मरने के पश्चात दूसरा विवाह करना चाहे, तब पूर्व पति के व प्रथम स्त्री के पदार्थों को उड़ा ले जाना। ये देख लो, पुनर्विवाह कर दिया ना, जब स्त्री व पुरुष पति व स्त्री के मरने के पश्चात यानी विधवा दूसरा विवाह अगर करना चाहे, तब पूर्व पति व प्रथम स्त्री के पदार्थों को उड़ा ले जाना, यानी वो दूसरी पत्नी हो सके उसके सारे सामान न उठा ले जा, पहले वाली कर पति के भी ले जाना अच्छा समझेंगे, और उनके कुटुंब वाले उनसे झगड़ा करेंगे। अच्छा, आगे फिर बताया है पुनर्विवाह के दोष बता रहा है ये, पतिव्रते और स्त्री व्रत धर्म नष्ट होना है। अब क्या कह रहा है, जब पुनर्विवाह कर दिया ना लड़की का, उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा स्त्री का, और फिर क्या कहते 11 दिन कुकर्म कर ले, फिर उसका धर्म नष्ट ना हो। अब स्वामी जी ने कहा है कि जब यदि हम विधवा का पुनर्विवाह कर देंगे तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और वो स्त्री फिर नियम बता रहा है कि 11 पुरुषों तक वे पशु तुल्य कर्म कर सकती है, फिर क्या उसका पतिव्रता धर्म सुरक्षित रह जाएगा? अरे महर्षि जी देखियो, ये तो वही सत्यार प्रकाश, ये वही चतुर्थ समोल्लास चल रहा है। अभी आपने यहाँ देखा है 97 पृष्ठ पे, 97 पे चतुर्थ समोल्लास, चौथा है ये दोष है उसमें पुनर्विवाह में, पतिव्रते और क्षत्रिय व्रत धर्म नष्ट होना, यानी जिसकी पत्नी मर गई उसका तो क्षत्रिय व्रत धर्म नष्ट हो जाता, दूसरा ब्याह कर लिया, और स्त्री का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता, उसने दूसरा ब्याह कर लिया, और वो क्या कर सकती है? अब यहाँ तो ये क्या, अरे यहाँ देखो 101 पृष्ठ पे इसी चतुर्थ समोल्लास में इसमें लिखा है, जैसे इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। स्वामी जी करेंगे जैसे इस मंत्र में प्रमाण है, तो 11वें पुरुष 11 पुरुषों तक तो स्त्री पशु तुल्य कर्म कर सकती है, और ऐसे ही पुरुष भी कर सकता है। इसी 97 पृष्ठ पर आगे हम जहाँ से ये शुरू हुआ था, अब यहाँ पुनर्विवाह और नियोग का समर्थन करते हुए यहाँ भेद बता रहे हैं। दूसरा क्या भेद है? उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाय भागी होते हैं, और विधवा स्त्री के लड़के, देखो जब ब्याह कर दिया ना पुनर्विवाह, तो वो लड़के उस विवाहित पति के पुनर्विवाह जो हो गया उसके पुत्र होंगे, और नियोग में क्या होगा? विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते हैं न उसका गोत्र होता है, और न उसका सौता लड़कों पर रहता है, किंतु वे मृत पति के पुत्र बचते हैं। अरे वाह, और उसी का गोत्र रहता है, और उसी के पदार्थों के दाएं भागियों को उसी घर में रहते हैं। अब स्वामी जी ने यहाँ कति क्लियर कर दिया, जबकि ये दानंद भगत कह रहे हैं कि पुनर्विवाह के बारे में जिक्र भी नहीं कर रखा, एक अक्षर ही नहीं दिखा सकते। ये पुनर्विवाह कितनी बार कह रखा है कि इसमें स्पष्ट किया है कि जैसे पुनर्विवाह कर दिया उस विधवा का, तो उस तरह जैसे वो फिर पति के घर न छोड़कर वह किसी दूसरे के पास चली जाएगी, और कहते हैं नियोग में वह कितना नहीं जाती, और वहीं वो रहती है और अपने पति के घर पर रहती है, और वो नियोग करने वाला बस उसको मिलन समय आता है, जैसे पशु को गर्भवती कराते वैसे करके चला जाता, जैसे कुत्ता कुतिया का नियोग करके चला जा, वो ढेर सारे बालका ने एकली पाला करे। ये विधान है दयानंद जी का,
दास को ये शब्द बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि इस अज्ञान का अड़ंग से पर्दा हटाने के लिए। और कहते हैं जैसे पुनर्विवाह कर दिया तो वो बच्चे उस वीर्य दाता के होंगे, और नियोग में उस गैर पुरुष से संबंध करके वह स्त्री वो जो संतान उत्पन्न करेगी, जो पति मर गया उसी का गोत्र, उसी के दाएं भागी और उसी के पुत्र कहलाओगे। ये है स्वामी दयानंद का विद्यान सत्यार प्रकाश में। फिर पढ़ लीजिए, ये वही है समोल्लास, चतुर्थ समोल्लास 97 पृष्ठ पे नीचे आए हम। उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं, और विधवा स्त्री के लड़के वीर्य दाता के नेता पुत्र कहलाते हैं। यानी नियोग के कारण, नियोग से विधवा स्त्री से वो नियुक्त पुरुष आकर उससे वो दुष्कर्म कर जाएगा तो वो उसके पुत्र नहीं, वो तो न उसका गोत्र होगा और किसके होंगे, न उनका सौता लड़कों पर रहता, किंतु वे मृत पति के पुत्र बजते हैं तरह के जो वही, और उसी के का गोत्र रहता है, उसी के पदार्थों में दाएं भागी होकर उसी घर में रहते हैं। विवाहित स्त्री पुरुष तो को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है। जब ब्याह कर दिया दोनों मिलकर बच्चे पालेंगे, यूँ तो गलत बता रहे हैं स्वामी जी। और इस नियोग का अड़ंग, इस गंध का समर्थन करते हुए कहते हैं नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता, वह अकेली बालक पालेगी और तरह के जीव है। फिर विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता है, यानी आखिरी मरेंगे जब तक उनका आपस में मेल रहता है। और वो दयानंद के सिद्धांत इस पाप दुष्कर्म का, पशु तुल्य कर्म नियुक्त का स्त्री पुरुष का कार्य सिद्धि के पश्चात छूट जाता है तरह के जो वही है। विवाहिता स्त्री पुरुष आपस में ग्रह के कार्य में सिद्धि करने में यत्न करते हैं, यानी दूसरा ब्याह कर दिया उस विधवा का, दोनों मिलकर बच्चे पालेंगे, सारा काम करा करते हैं और नियुक्त स्त्री पुरुष को अपने अपने घर में काम किया करते हैं। यानी इस पशु तुल्य कर्म का समर्थन करते हुए कह रहे हैं यूँ अच्छा है, पुनर्विवाह गलत है। नियुक्त स्त्री पुरुष यानी जो दुष्कर्म करने आओगा वो केवल करके चला जाएगा और फिर वो अपने अपने घर में रहते हैं। वारे स्वामी जी, विवाह और नियोग में के नियम एक से हैं या पृथक पृथक? स्वामी जी का उत्तर कुछ थोड़ा सा भेद है जितने पूर्व कहा है, और दूसरा यह है कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक स्त्री मिलकर 10 संतान तक उत्पन्न कर सकते हैं विवाहित तो, और नियुक्त स्त्री पुरुष 2 तथा 4 से अधिक संतानों उत्पत्ति नहीं कर सकते। अर्थात जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है वैसा किसी स्त्री व पुरुष मर जाता है, यानी विधवा हो जाए या उसका पत्नी मर जाए, उन्हीं का नियोग होता है, कुमार कुमारी का नहीं। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग रहते हैं वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं है, किंतु बिना ऋतुदान समय वे इकट्ठे ना हो। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे यानी दुष्कर्म करे तब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे किसी और औरत का जाकर तो दूसरे गर्भ के रहने से संबंध छूट जाए। परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों को का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। ऐसे एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2 अन्य 4 नियुक्त पुरुषों के लिए संतान कर सकती है, और एक मृत स्त्री पुरुष भी 2 अपने लिए और 2 अन्य 4 विधवाओं के लिए उत्पन्न कर सकता है। ऐसे मिलकर 10 संतानों उत्पत्ति की आज्ञा वेद में है। इस वेद न डावा गया, वेद में कितने भी जिक्र नहीं इस बकवाद का। अपने आत्माओं देखो, ऐसे गिनौने कर्म की सलाह इस सत्यार प्रकाश में स्वामी दयानंद जी ने दी है, और दयानंद जी के भक्त आज भी इसका समर्थन कर रहे हैं। एक विधवा स्त्री 2 तो अपने लिए, उससे गर्भ धारण कर ले, फिर उनका कोई काम नहीं आपस में मिलन का, और फिर 2 4 के लिए यानी 10 बालक वो पैदा करे, और उसके लिए बताया कि औरों के लिए जो 4 के लिए वो संतानों उत्पत्ति करे उन गैर पुरुषों के लिए। शर्मा दास ने ये बकवाद बताती हुई, लेकिन इस बिना इसका ये ओडंगा अटक हो जाए तो कहती 3 वर्ष वह एकली बालक पाले। अरे तरह गजब भाई, और फिर उन 4 खागड़ा ने दे 2 बालक है।
अरे तेरा गजब हुई। ये विधान है स्वामी दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश में, कि देखो इन्होंने सोचा रामपाल विधान बता रहा है ना, मैं तो इनके पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, और जैसा दास ने समझ में आया वो समझा रहा हूँ कि इस नियोग तो ऐसा है स्वामी जी के बताया हुआ, यो ऐसा क्रम है जैसे कुत्ता कुत्ती ऐसे नियोग करके चला जाता है, और वह फिर बाल का नाप लिए फिर लंगारे बेचारे। तो पुण्यात्माओं आज भी इसका समर्थन जारी है, तो समझ सकते हो इनका उद्देश्य क्या है। अभी तक तो ये वकालत कर रहे हैं कि केवल जिसका संतानोत्पत्ति ना हो, पति मर जा, वो नियोग करें, संतान का अभाव हो जा, बड़े बड़े युद्ध होया करते। अरे युद्ध में सैनिक मरा करते, सारा देश थोड़ा मर जाया करता। आज कितने फौज में भर्ती है और कई लाखों की संख्या में हमारी सेना है। तो और इसमें उदाहरण देते हैं, बोला पांडवों को न्यू किया और धृतराष्ट्र ने, अरे धृतराष्ट्र के मर गया जिसने 100 बालक पैदा कर दिए, वो पांडवान और कर सका था, भाई तो था खुद का, आपस में पुनर्विवाह कर सकते थे, अब होने लग रहे कितने के। तो ये ना तो परमात्मा के विधान से परिचित। वो कहानी क्या थी, कुंती को तो फिर पहले भी लड़का पैदा हो गया था एक। ये आध्यात्मिक मार्ग है। व्यास जी के वचन से वो तीनों धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर हुए थे, उसके आशीर्वाद से। और भी बहुत से प्रमाण हैं जो ऐसे वचन से, ये क्या जाने इन शक्तियों को, ये तो आध्यात्मिक ज्ञान से कति अपरिचित है। अब ये तो बताया इसने, पहले तो कहा कि विधवा का ही विवाह हो सकता है। आगे स्वामी जी ने इसी सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास में प्रश्न नंबर 102 पर कहा है कि विवाहित स्त्री भी नियोग कर सकती है जिसका पति जीवित हो। कि इन परिस्थिति में जो विवाहित पति धर्म के लिए प्रदेश गया हो तो 8 वर्ष, और विद्या कीर्ति के लिए गया हो तो 6 वर्ष, और धन आदि कमाने रोजगार के लिए कहीं बाहर गया हो तो 3 वर्ष बाट देख के किसी और पुरुष से ये पशु तुल्य कर्म करके संतान उत्पत्ति कर ले, और वो संतान उस विवाहित पति की होगी, उसका गोत्र होगा। और फिर क्या कहा है कि किसी का पति झगड़ता हो, धमकाता हो, मारता पीटता हो, तंग करता हो, वह क्या करे कि किसी और पुरुष के पास चली जा, और वो पशु जैसा कर्म करके अपने घर पर गर्भ धारण करके अपने पति की छाती पर है, और वो जो संतान गैर पुरुष की होगी वह उसी पुरुष की, विवाहित पुरुष की मानी जाएगी जो जीवित है, और उसी का दाएं भागी होगा, उसकी सारी संपत्ति के वो वारिस होंगे। बक्कल तार देगा कोई, बता कौन देगा अपने इसे गैर पुरुष की संतान को अपनी संपत्ति को। ये विधान है दयानंद जी का। कहते ऐसे अगर किसी की पत्नी गलत बोलती हो, लड़ती झगड़ती हो, लड़ाई झगड़े किस घर में ना होते, उसका समाधान होना चाहिए। अब एक न कहीं दूसरे मानी कह कबीर दोनों ज्ञानी, और ये कह रहे आपस में लड़ते झगड़ते हो तो वो क्या करे, दूसरी पत्नी के पास जावे, औरत के पास, और उससे पशु जैसा कर्म करे, और वह फिर 3 वर्ष 2 वर्ष पाल कर वो बालक फिर उसको देवेगी, और वो उसी घर में रखे जिसमें वो पहले वाली जीवित पत्नी रहती है। बताइए संभव हो सकता है? ये है विधान दयानंद जी का, रामपाल का नहीं। कि देखो इन्होंने सोचा इसी बूंदी बात का है, ये दयानंद कह रहा है, मैं तो पढ़ कर सुनाऊँ। देखो फिर ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, और वो समोल्लास, चतुर्थ समोल्लास, पृष्ठ 102 पर। विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ प्रदेश गया हो धर्म के लिए तो 8 वर्ष, और विद्या और कीर्ति के लिए यानी पढ़ने गया हो तो 6, और धनादि कमाने यानी रोजगार के लिए गया हो तो 3 वर्ष बाट देख के पश्चात नियोग करके वो पशु जैसा कर्म करके किसी गैर पुरुष से संतान उत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे। वैसे ही जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो तुरंत छोड़ के दूसरे से नियोग से उस पत्नी के बारे में कह रहे हैं, संतान उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाएं भागी संतान कर ले, वह उसकी छाती पर रख दे, उसके जो है तेरी संपत्ति के वारिस कर लिया किसी और पुरुष से दुष्कर्म करके, कहते हैं तेरी संपत्ति के वारिस होंगे।
वैसे ही जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो तुरंत उसे छोड़ दूसरे से नियोग से दुष्कर्म से संतान उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाय भागी संतान कर लेवे इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने अपने कुलों की उन्नति करे। अरे लड़का मर जा कट के कतलेआम हो जा, इस नियम तय तेरा गजब भैया। पुण्यात्माओं, इस सत्यार्थ प्रकाश को विशेषकर भारत का नागरिक बड़ी आदर की दृष्टि से देखता था। ये दास भी पहले यही समझता था कि एक विद्वान के लिखे हुए लेख हैं, लेकिन जब इस दास का मोतियाबंद, अज्ञान का मोतियाबंद हट गया, परमेश्वर ने कृपा की, तो दास का उद्देश्य बन गया कि इस सच्चाई को जन जन तक पहुंचाऊं ताकि इनसे मन हटे और सच्चाई की तरफ समाज लगे, जिससे उद्धार संभव है। अब आगे इसने और कलम तोड़ रखी है, पति पत्नी का ब्याह हो रहा है और वो उनके अब गर्भ रह जाए तो वो के करे, नारा आ जाता, कहता किसी विधवा के पास चला जा। देख कितनी खुली छूट दे रखी है वैश्यावर्ती की दानंद ने। ये वकालत करें हैं, ये दावा करते समाज सुधार किए तो आग लाने की बातें हैं, इसमें सारा समाज को बिगाड़ दे। अगर इसने समाज ने देखा को तो पढ़ ले तो आग लाग जाए, तो पहले उस पश्चिमी सभ्यता से बुरा हाल हो जाए इसके विधान अनुसार। तो अब देखिएगा 103 पृष्ठ पर इसी सत्यार्थ प्रकाश के, यही सत्यार्थ प्रकाश है और ये कहाँ से प्रकाशित है और ये कहाँ से छपा है, फिर देख लो। मुद्रिका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। और ये देखो, ये वही अब ने ये पढ़ लिया 102 वाला, ये पढ़ लिया तरह के ये। अब यहाँ क्या बताया 103 पृष्ठ पे 77 समलास में, जब एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री का एक पति पुरुष हो रहेगा, तब स्त्री गर्भवती होवे, स्थिर रोगिणी अथवा पुरुष दीर्घ रोगी हो और दोनों की युवावस्था हो, उनसे न रहा जाए तो फिर क्या करें। उत्तर स्वामी जी का दयानंद बोल रहा है, ये इसका प्रत्युत्तर नियोग में दे चुके हैं। और जब गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष पर्यंत समागम न करने से समय में पुरुष से न रहा जाए तो किसी विधवा से वो दुष्कर्म करके उसके लिए पुत्रो उत्पत्ति कर दे। पुत्री का जिक्र नहीं, पुत्रो, वो दुष्कर्म करके। अब ये है दयानंद जी का विवाह संबंध में जानकारी। और दास से कोई गलती हुई और ना को पढ़ना आया हो तो सत्यार्थ प्रकाश को आप फिर पढ़ लो और फिर बता दिए इसमें कौन सी अच्छी बात लिख रखी। अब ये विवेचन जो है महर्षि दयानंद के विषय में विशेषकर चल रहा है। महर्षि दयानंद को कोई ज्ञान नहीं था, ना मोक्ष मार्ग का ज्ञान था, ना कोई विशेष जाप मंत्र का। और वो कहीं पर तो कहता है जाप के नाम के स्मरण की जाप की जरूरत को नहीं, कहीं लिख रहा है ओम नाम जाप करो, कहीं कह रहा सच्चिदानंद का नाम जाप करो। इससे से देख उसको कह का पता नहीं था। अब देखिएगा, ये वही महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, इसके लेखक हैं अमर शहीद पंडित लेखराम। अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद है। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक हैं आर्य समाज नया बास दिल्ली 6। यह है पुष्कर में धर्मोपदेश, पुष्कर में धर्म का उपदेश कर रहे हैं दयानंद सरस्वती जी। 62 पृष्ठ पे, पाखंड छोड़कर सच्चिदानंद नाम जपो, स्वामी जी कह रहे हैं। पुजारी ने पूजा छोड़कर डाक खाने में नौकरी कर ली। शिवदयाल ब्राह्मण, पराशरी पुरोहित, पुष्कर भूतपूर्व पुजारी मंदिर श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने पूछा कि स्वयं ईश्वर का जो नाम है वह मुझे बता दीजिए, क्योंकि बड़े ब्रह्मा को ही विष्णु आदि कहते हैं। तब स्वामी जी ने कहा
कि सच्चिदानंद यही नाम जाप किया करो और नहीं। अड़ ओम नाम भी छोड़ दिया। स्वामी जी ने कहा सच्चिदानंद यही नाम जाप किया करो और नहीं। ठीक, अब आपको दिखाते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में मूल संस्कृत में तो स्पष्ट लिखा है ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्त्युम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते समन करो, विशेष कसक के साथ समन करो और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के ओम नाम का समन करो। और स्वामी जी ने उसका अनुवाद कैसे किया है व्याख्या पढ़ लो। देखिए ये यजुर्वेद महर्षि दानव सरस्वती कृत सर्वदेश कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली से प्रकाशित है। महर्षि दानव सरस्वती कृत प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती ऑस्ट्रिया नई दिल्ली से ये प्रकाश छपा है। ये है यजुर्वेद 44वां अध्याय 40वां और ये इसका 15वां मंत्र। इसमें स्पष्ट लिखा है वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्त्युम समर। ये स्पष्ट है। स्वामी जी का अनुवाद करना है हे कर्तो काम करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय ओम, ये ओम शब्द है संस्कृत में स्पष्ट है। ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, नोट ओम को स्मरण कर। ओम का जाप नहीं करना, ओम नाम वाची ईश्वर को स्मरण कर। इससे सिद्ध है कि ये ओम नाम भी नहीं जपता था। इति सिद्ध। अब आपको दिखाते हैं सत्यार प्रकाश में, ये देखिएगा, ये वही सत्यार प्रकाश है और गीत आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से एकादश समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश है। इसमें किसी ने प्रश्न किया परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए मूर्ति का होना आवश्यक है। भला कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सामने जाते हैं तब कुछ परमेश्वर का स्मरण करते हैं और नाम लेते हैं। अब उत्तर स्वामी जी क्या कहते हैं, नाम स्मरण से कुछ नहीं होता, नाम का जाप की कोई जरूरत को नहीं। जैसा कि मिश्री कहने से मुख न मीठा और नीम कहने से कड़वा नहीं होता, नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं है। वह इस प्रकार करना चाहिए, जैसे मतलब ओम ओम नहीं करना चाहिए, यानी कोई भी नाम नहीं करना चाहिए, उसका केवल इतना ही स्मरण करे कि वो परमात्मा ईसा, उसका चिंतन करे। यहाँ करे जैसे न्यायकारी ईश्वर का नाम है, इस है जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे नामों के अर्थों को अपने में धारण करो। नाम जाप ना करो, अपने में धारण कर लो। अब फिर देख लो कि जो भ्रम रह जाए। अब प्रश्न करता तो कह रहा है कि उसका स्मरण करते और नाम लेते हैं, यूँ कहे नाम स्मरण से कुछ नहीं होता, यानी नाम स्मरण मत करो, उन अपने में धारण कर लो। पुण्यात्माओं, ये पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था महर्षि दानव, और उसी प्रेरणा से ये घर छोड़ कर भाग गया 22 वर्ष की उम्र में। आगे इसको सारे नकली डुप्लीकेट संत मिल गए और इसने उस ज्ञान को जो 13 गुरुओं से ग्रहण किया वो डंगा, उसको सच्चा मान के और फिर अपनी नई सोच अड़ा के, यानी सबको फेल करने की चेष्टा में इसने न तो नाम जाप करा ओम का, और इसने केवल अपना दूध पिया, दंड पे ली और लोगों को मूर्ख बनाया। क्यों? संस्कृत जाने थे, बचपन से ये अभ्यास कर दिया था, उसमें संस्कृत लोग जानते नहीं थे। तो जिस कारण से इसने अपना पूर्व जन्म के पुण्य तो समाप्त कर दिए,
जैसे कोई बैटरी चार्ज हो रही हो इन्वर्टर की, और वो चार्जर पर ना ला रखी हो, तो जब तक वो पूरा पहले की चार्जड है तो तब तक तो पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, बल्ब भी जगेंगे, ट्यूब भी जगेगी, यानी सब काम चलते रहेंगे। और जब एकदम वो डिस्चार्ज हो जाएगी फिर फ्यूज हो जाएगी, कति कुछ भी नहीं, ब्रांड मट्टी होगी। इसी प्रकार स्वामी दानंद के जब तक पिछले पुण्य चले तो इसकी खूब वाह आ रही, और जब इसकी अब बैटरी डिस्चार्ज होगी, पिछले पुण्य समाप्त हो गए, आगे भक्ति ठीक थी नहीं, एंड बैंड युग आप बोलन लग रहा, ज्ञान इसको था नहीं, संत कोई मिला नहीं, तो इसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, इसकी ब्रांड मट्टी होकर मरा। अब देखना इसकी दुर्गति, अंत में इसकी किस प्रकार मृत्यु हुई और कैसी इसकी जब मुंह में छाले, जीभ पर छाले, कंठ में छाले, शर्म में छाले, और माए टट्टी पेशाब निकले, और 1 महीना भुगत कर मेरा। पुण्यात्माओं, आप जी को महर्षि दानंद का एक और करिश्मा दिखाते हैं। ये माता पिता की सेवा का विरोधी था कि माता पिता की सेवा करेंगे तो हमारे कार्य में बाधा पड़ेगी, इसलिए माता पिता के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता था, दयानंद कहता है। अब देखना इन्हीं की जीवनी में आत्मकथा दानंद सरस्वती, देखो स्वामी जी का किसा डिठोरा बना रखा है इनने, ये भगवान। आत्मकथा दानंद सरस्वती, इन्होंने स्वयं लिख कर भेजा है, इसका प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय, दानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर। मुद्रक है वैदिक यंत्रालय, केसरगंज, अजमेर। प्रश्न नंबर 1 है, और यहाँ इसने अपनी करकमल से लिखकर भेजा था, फिर ये छपवाया गया। मैं स्वामी दानंद सरस्वती संक्षेप से अपना जन्म चरित्र लिखता हूँ। संवत 1881 में के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रांत देश काठियावाड़ का मजोकठा देश, मोरवी का राज्य, औदिच्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। यहाँ अपना पिता निज निवास स्थान के प्रसिद्ध नाम इसलिए मैं नहीं लिखता कि जो माता पिता आदि जीते हों मेरे पास आवें तो इस सुधार के काम में विघ्न हो, क्योंकि मुझको उनकी सेवा करना और उनके साथ घूमने में श्रम और धन आदि का व्यय करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझको उनकी सेवा करना, यदि देखो ये जो माता पिता जीते हों, जीवित हों, तो मेरे पास आवेंगे तो इससे सुधार के काम में विघ्न होगा, क्योंकि मुझको उनकी सेवा करनी पड़ेगी और उनके लिए साथ घूमना पड़ेगा, और श्रम और धन यानी उनकी सेवा में परिश्रम करना पड़ेगा और धन भी लाना पड़ेगा। मैं वह व्यय करना नहीं चाहता। वारे मैं ऋषि तेरा गजब भैया। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं, पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरों को करे चांद ना रहे आप अंधेरे में। और शिक्षा दें ये माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और खुद नो कहे मैं अपने माता पिता का नाम इसलिए नहीं बताता कहीं वो जीवित हों मेरे पास आ जाए और मन ने उनके ऊपर पैसे लाने पड़े, उनकी सेवा करने में परिश्रम करना पड़े, धन लाना पड़े हैं, और मेरे सुधार के काम में बाधा हो जाए। अब पुण्यात्मा इससे अज्ञानी और कौन आदमी होगा। अब जैसे कोई किसान है, किसान खेती का काम करे तो उसका वो व्यवसाय है, उसका प्रोफेशन है, और वो नौका में अपने माता पिता के से इसके अनुसार इसका कोई अनुसरण करते हुए और कहे कि मैं अपने माता पिता को साथ नहीं रखूं क्योंकि मेरे इसमें खेती के काम में बाधा पड़ेगी। कोई दुकानदार है, कोई नौकरी करता है, तो माता पिता तो सबके हैं और सभी का कोई न कोई व्यवसाय है। इसका यो व्यवसाय था, इसने इसमें सुधार के काम में पता है आपने देख लिया किसा कलम तोड़ रखी है, स्वयं भांग पीवे, हुक्का पीवे, नंगा रहे, चाह पीवे। जैसे इस दास के साथ इस आश्रम में मेरे माता पिता भी रह रहे हैं, या लाखों भगतावें हैं, भोजन पावे हैं। इन दो माता पिता के लिए क्या
अनुपलब्ध नहीं होगा। तो इसे सिद्ध है कि ये कोरा अज्ञानी था और इसको किसी प्रकार का भी कोई ज्ञान नहीं था। और माता पिता की सेवा का जो विरोधी है वो एकान्य का आदमी को नहीं। और समाज सुधार तो बहुत दूर, महर्षि का नाम तो बहुत दूर है इसका। तो पुण्यात्माओं, इस नकली महर्षि के ये सारे कारनामे इसलिए आपके रूबरू करने पड़ रहे हैं कि इससे मन हटे और सच्चाई को ग्रहण करें, उन्हीं वेदों को पुनर्देखें। हम सब शिक्षित हैं और मूल जीवन मनुष्य का यही है कि परमात्मा पावें और जन्म मरण से सदा के लिए मुक्ति पावें और सतलोक चले जावें। वो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। और उसकी दान निंदा करें कि वो तो जुलाहा था, वो तो उठ पटांग गाता था। वो तो परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले सभी वेदों और गीता और इनसे आगे का भी ज्ञान प्रस्तुत करके अपनी अमृतवाणी में सहशरीर आए थे और सहशरीर चले गए। बोलो सतगुरुदेव, जय हो।